अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का इस्तकबाल है यू आर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर वेयर वी लर्न टुगेदर। जमात दहम सबक नंबर 2 अलजबरा का दूसरा सबक मुरबी मसावाते हमारा यहाँ पर चल रहा है, जिसके अंदर हमने मशक़ से 2.2 तक के लास्ट के तमाम उन्वानात हमने ख़त्म किए हुए हैं। मशक़ से 2.3 इस साल आपके सिलेबस में से 25% जो सिलेबस कम कर दिया गया है, तो उसमें से 25% सिलेबस की वजह से मशक़ से 2.3 ये कम कर दी गई है। लिहाजा हम आज मशक़ से 2.3 को छोड़ते हुए आगे की टॉपिक की जानिब बढ़ेंगे, जिसके अंदर आज हम देखेंगे मुरबी मसावात को हल करने का ज़ाब्ता। वीडियो आगे शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहे। आज के वीडियो में हम मुरबी मसावात को हल करने का ज़ाब्ता किस तरीके से हासिल करेंगे, किस तरीके से हासिल किया जाता है वो देखेंगे इंशाल्लाह। साथ ही में मशक़ से 2.4 के सवालात भी लेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो हम पहला टॉपिक जो लेने वाले हैं वो है मुरबी मसावातों को ज़ाब्ते के तरीके से हल करना, या फिर मुरबी मसावात को हल करने के लिए सबसे पहले हम ज़ाब्ता अक्स करेंगे, तो हल करने का ज़ाब्ता मालूम करेंगे, यानी फार्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ज़ाब्ते के तरीके से हल किया जाता है तो उसके अंदर हमें ए बी और सी ये तीनों की कीमतें मालूम होना ज़रूरी होती है। मुरबी मसावात की मियारी सूरत हमने देख चुके हैं, एक्स की दूसरी जमा बी एक्स जमा सी मसावी सिफर। हमारे पास मुरबी मसावात की मियारी सूरत है। अब मियारी सूरत को तो हमने क्या कर लिया कि इसके पहले सवालों को अज़ा-जल्दी के तरीके से उसको हल कर दिया हुआ है। ज़ाब्ता किस तरीके से हासिल करेंगे, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मुरबी मसावात की मियारी सूरत ले लेते हैं, ए एक्स की दूसरी जमा बी एक्स जमा सी मसावी सिफर। मसावात को क्या करेंगे हम ए से तकसीम करने पर। अब ए से क्यों तकसीम किया जा रहा, अब याद रखें हम क्या करने वाले हैं, मुरबी मसावात का जो ज़ाब्ता अक्स करेंगे, तो ज़ाब्ता अक्स करने के लिए हम कामिल मुरब्बे का तरीका इस्तेमाल करेंगे। कोई भी मियारी सूरत के अंदर जब हम कामिल मुरब्बे का तरीका इस्तेमाल करते हैं तो कामिल मुरब्बे के तरीके के अंदर आपके पास दिया जाता है, क्या दिया जाता है कि कामिल मुरब्बे के तरीके में x की दूसरी का ज़रीब जो है वो हमेशा एक होना चाहिए, यानी a की कीमत एक होनी चाहिए। अब a की कीमत को अगर एक बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मसावात को a से तकसीम करना पड़ेगा। जब उसे a से तकसीम करेंगे क्या होगा फिर, तो a x की दूसरी जमा बी एक्स जमा सी को हम ए से तकसीम कर रहे हैं, तब यहाँ पे ए से तकसीम कर देंगे तो ए कट जाएगा। जब ए कट जाएगा तो एक्स की दूसरी के साथ कौन बचेगा, तो एक्स की दूसरी के साथ कुछ नहीं बचने वाला, मतलब एक बचने वाला। यानी यहाँ पर कामिल मुरब्बे का तरीके का पहला हिस्सा हमारे पास हासिल हो गया। एक्स की दूसरी का ज़रीब वो एक होना चाहिए, चाहे वो ए ही क्यों ना हो, तो हम वहाँ पर ए को निकाल दिए, ए की जगह पर एक आने के लिए मसावात को ए से तकसीम कर दिया गया। ठीक है, अब आपके पास एक मसावात हासिल हो गई, एक एक्स की दूसरी जमा बी एक्स बटा ए जमा सी बटा ए मसावी सिफर। अब कामिल मुरब्बे के तरीके से अगर सवाल को इस मसावात को हमें हल करना है तो हमें तीसरा रुकन मालूम करना पड़ेगा। हम इसे मसावात नंबर 1 देते हुए चलते हैं, तीसरा रुकन मालूम करते हैं कामिल मुरब्बे का तरीका इस्तेमाल करते हुए। तो तीसरा रुकन मसावी है 1/2 ज़ब एक्स का ज़रीब कौस की दूसरी, यानी तीसरा रुकन वो रुकन होता है जो एक्स का ज़रीब का आधा होता है। एक्स का ज़रीब कौन है यहाँ पर, अगर आप गौर करें तो एक्स का ज़रीब यहाँ पर b/a है ना, तो और ब्रैकेट की दूसरी किंदे पुटअप करते हुए चलते हैं, तो कौस का कौस ले लेंगे, 1/2 का 1/2 ले लेते हैं। एक्स का ज़रीब क्या है हमारे पास, 2/1 है, 2/a है, 2/a ले लिए, ब्रैकेट की दूसरी का दूसरी ले लेते हैं। चलिए आगे हल करते हैं, क्या होगा, b का ज़ब पहले a के साथ होगा है ना, फिर a का ज़ब 2 का ज़ब साथ होगा, सामने ज़ब कर लेते हैं, तो b 1 का b बटा 2 1 का 2 a हो गया, ब्रैकेट की दूसरी का दूसरी आ गया। अब हमारे पास जो मसावात हमें यहाँ पर हासिल हुई, तीसरा रुकन जो हमें हासिल हुआ, ये तीसरे रुकन को हम मसावात नंबर 1 के तरफाइन में जमा कर देते हैं। मसावात नंबर तीसरे रुकन की कीमत मसावात नंबर 1 के तरफाइन के दोनों जानिब जमा कर लेंगे, तो मसावात हमारे पास है एक्स की दूसरी जमा बी एक्स बटा ए
जमा सी बटा ए। अब देखिए हम इसके अंदर जमा करने वाले हैं, क्या जमा करने वाले हैं, तो बी बटा ए ब्रैकेट की दूसरी, मसावी का मसावी लिख देते हैं, मसावी, फिर सीफर था यहाँ पर मसावत नंबर ए की दूसरी जानिब सीफर था, तो इस सीफर की जगह पर अब क्या इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पर बी बटा ए 2a ब्रैकेट की दूसरी, क्योंकि हम तरफें की दोनों जानिब जमा करते हुए जा रहे हैं। अब क्या करते हैं, इसको तरफें की दूसरी जानिब लेके चल जाते हैं, ये दाएं जानिब था, अब बाएं जानिब लेके जाएंगे तो यहाँ पे x की दूसरी जमा b बटा ए एक्स जमा c बटा a जैसा था वैसा, जमा कॉस में b बटा 2a ब्रैकेट की दूसरी जैसा था वैसा रहेगा। ये अब जमा का जो था वो तरफें की दूसरी जानिब आ जाएगा, मनफी का हो जाएगा, मसावी सिफर ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, मतलब हमने क्या कर लिया, x की दूसरी जमा b x बटा a जैसा था वैसा लिख लिया, फिर b बटा 2a ब्रैकेट की दूसरी को एक साथ लेकर आ गए, आगे ले लेते हैं मनफी b बटा 2a ब्रैकेट की दूसरी जमा c बटा a का c बटा a हमारे पास रहा, मसावी सिफर का सिफर। अब हमारे पास एक यहाँ पर एक सूरत हासिल हुई है, अगर आप गौर करते हैं यहाँ पर तो ये जाब्ता बनता है a की दूसरी जमा 2ab जमा b की दूसरी का, यानी यहाँ पर a जमा b ब्रैकेट की दूसरी होगा, a जमा b ब्रैकेट की दूसरी का जाब्ता इस्तेमाल होता है, यानी तौसी की सूरत दी हुई है, हम जाब्ते की शक्ल में लिखने वाला है, तो a जमा b ब्रैकेट की दूसरी का जाब्ता यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, तो a की जगह कौन आ जाएगा, तो आ जाएगा x आ जाएगा, और b की जगह कौन आ जाएगा, तो वो आएगा b बटा 2a, यानी यहाँ पे हमने जाब्ता इस्तेमाल कर लिया, हमारे पास आया x जमा b बटा 2a ब्रैकेट की दूसरी। अब ये मनफी b बटा 2a है, तो मनफी b बटा 2a को मुरब्बा करते हुए चलते हैं, तो b की दूसरी हो गया 2 का मुरब्बा 4, a की दूसरी का a की दूसरी जमा c बटा a मसावी सिफर का सिफर। ठीक है, चलिए फिर आगे वही जहां पर छोड़े थे हमने आगे बढ़ते हैं उसके आगे। तो यहाँ पर पहले जो जैसा दिया गया था वैसा, ये जैसा था हम वैसा लिख लेते हैं। अब यहाँ तिरछा ज़ब्त करते हुए चलते हैं, सिर्फ इसके कौस की दूसरी दिया गया है, हमने जैसा था वैसा लिख लिया। यहाँ पे बी की दूसरी का ज़ब्त करते हुए चलते हैं, ए के साथ, बी की दूसरी का ज़ब्त ए के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, तो ए बी की दूसरी हो जाएगा, फिर 4a की दूसरी का ज़ब्त करेंगे हम सी के साथ, 4a की दूसरी का ज़ब्त किसके साथ करेंगे, सी के साथ करेंगे, तो ये 4ac हो जाएगा। जमा में जमा किया, दरमियान में जमा की अलामत है, जमा की अलामत ही रहेगी, जमा की अलामत लगा देते हैं, बड़ा बटा लेते हैं। अब ये दोनों का ज़र्ब होगा, किसका किसका, ए की दूसरी का और ए का, तो ये ए की दूसरी और ए ज़र्ब होना है, इसलिए यहाँ पर कुव्वतों की जमा हो जाएगी, तो ये 4a की तीसरी हो जाएगा, 4a की तीसरी ले लेते हैं, मसावी सिफर का सिफर। फिर ये जैसा था वैसा ले लेंगे, हम नीचे लिख देंगे, यहाँ पे कोई अमल नहीं करने वाले, हम मनफी का मनफी ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर b की दूसरी जमा 4a की दूसरी c a है, यहाँ पर भी a मौजूद है, यहाँ पर भी a मौजूद है, दोनों में से a मुश्तरक निकलता है, हम a मुश्तरक निकाल लेते हैं। कौस के अंदर कौन बच जाएगा, तो यहाँ पे बच गया कौस के अंदर b की दूसरी जमा 4 a की दूसरी में से a निकल गया, यानी 4a और c बच जाएगा, तो b की दूसरी जमा 4ac बचा। अब आपके दिमाग में आएगा यार सवाल ये मनफी क्यों आया, तो हमने मनफी मुश्तरक निकाला हुआ है, तो मनफी ये मनफी मिलकर जमा हो जाते हैं, इसलिए मनफी आ गया, बटा का बटा ले लेते हैं, 4a की तीसरी का 4a की तीसरा। अब यहाँ 1 है और यहाँ पे 4a की कुव्वत 3 है, ये कुव्वतों की तकसीम हो जाती है ना, मनफी हो जाती है, मसावी सिफर का सिफर ले लेते हैं, तो यहाँ पे x ये में कट गया, ठीक है, तब यहाँ पे x जमा b बटा 2a ब्रैकेट की दूसरी मनफी ब्रैकेट में ब्रैकेट निकाल देते हैं, उसको b की दूसरी मनफी 4ac बटा 4a की दूसरी मसावी सिफर का सिफर, एक जमा b बटा 2a ब्रैकेट की दूसरी जैसा था वैसा ले लेते हैं। इसे तरफें की दूसरी जानिब लेके जाएंगे, तरफें पूरा बदलेगा, यहाँ पे मनफी का था तरफें के, अब ये मनफी का है पूरा, तरफें की दूसरी जानिब जाएगा, जमा का हो जाएगा, मसावी सिफर हो गया, है ना। अब यहाँ पर अगर आप गौर करते हैं इसको जजरुल मुरब्बा, ये मुरब्बा है, जजरुल मुरब्बा ले लेते हैं, जजरुल मुरब्बा ले लेंगे, तो जजरुल मुरब्बा लेने पर क्या होगा, तो यहाँ पे x जमा b बटा 2a की 2a ब्रैकेट की दूसरी निकल जाएगा, यहाँ पे खाली वही बचने वाला x जमा b बटा 2a, मसावी का मसावी ले लेते हैं। अब b की दूसरी 4ac और 4a की दूसरी सब जजर के अंदर आ जाएंगे। अब सब जजर के अंदर आने के बाद यहाँ पे गौर करें, b की दूसरी जजर के बाहर निकल सकता है, लेकिन b की दूसरी का अमल हो रहा है और एक मनफी 4ac के साथ, इसलिए बाहर नहीं निकलेगा। 4a की दूसरी है, 4 बाहर निकलता है, a भी बाहर निकलता है, हम क्या करते हैं यहाँ पर x जमा b बटा 2a जैसा वैसा ले लेते हैं, मसावी का मसावी ले लेंगे, ऊपर वाला तो बाहर नहीं निकल रहा है, यानी जजर के अंदर कौन बच जाएगा, तो जजर के अंदर रह जाएगा वहां पर जमा मनफी, जजरुल मुरब्बा हम ले रहे हैं इसलिए जमा मनफी जजर में b की दूसरी मनफी 4ac जैसा था वैसा वहां पर आ जाएगा,
ठीक है, बटे में अब ये 4 ए की दूसरी बाहर निकल रहा है, मतलब 4 का जज़र मुरब्बा 2, ए का जज़र मुरब्बा ए है। अब यहाँ पे जमा मनफी जज़र में बी की दूसरी मनफी 4 ए सी आ गया। अब ये जमा 2 जमा बी बटा 2 ए जो है इसे दरफन की दूसरी जानिब लेके चल जाते हैं, तो x मसावी है ना, जमा मनफी का अब ये जो था जमा बी बटा 2 ए ये दरफन की दूसरी जानिब चले गया, मनफी का हो गया। हम इसे तरतीब दे रहे हैं, इसे पहले लिखते हैं, जमा मनफी अलामत को बाद में लिखते हैं। तो हम यहाँ पे x मसावी हमने क्या लिख लिए, नसब नुमा एक जैसा था ये दोनों का, तो एक मरतबा ले लिए हमने। अब ऊपर कौन बच गया, तो ऊपर वहाँ पे जज़र में वाला अदद बच गया, जज़र में b की दूसरी मनफी 4 AC और ये मनफी b है ना, लेकिन यहाँ पे जमा मनफी की अलामत हमारे पास है, तो जमा मनफी जैसे वैसा रहा, इसे थोड़ा तरतीब दे देते हैं, तो मनफी b पहले ले लेते हैं, फिर जमा मनफी जैसा था वैसा लिखेंगे, और जज़र में b की दूसरी मनफी 4 AC बटा 2a का 2a। और इस तरीके से हमारे पास एक ज़ाब्ता हासिल हुआ, x की कीमत हमें हासिल हुई या x बार हमें हासिल हुआ, यानी यहाँ पर x के दो जज़र जमा वाला और मनफी वाला, यानी मुरब्बी मसावात के लिए हमारे पास एक ज़ाब्ता हासिल हो गया। इस ज़ाब्ते को श्रीधर आचार्य का ज़ाब्ता भी कहते हैं। तो एग्जाम में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि श्रीधर आचार्य के ज़ाब्ते की मदद से सवाल को हल कीजिए। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए पढ़ते हैं हमारे मश्क के अंदर। आपको पहला सवाल दिया, मश्क से 2.4 लेते हैं। मश्क से 2.4 का पहला सवाल आपके पास दिया गया है, मियारी सूरत से मवाजना करके मंदरजे झेल हर मुरब्बी मसावात के ए बी सी की कीमत मालूम कीजिए। पहला सवाल दिया हुआ है x की दूसरी मनफी 7x जमा 5 मसावी 0। इसके पहले भी हमने ऐसे सवाल हल किए हुए हैं, फिर भी सवाल को हल करने के लिए मसावत का मवाजना कर लेते हैं। x की दूसरी जमा bx जमा c मसावी 0 से करने पर तब यहाँ पे दी गई मसावत x की दूसरी जमा मनफी 7x जमा 5 मसावी 0 का मवाजना करेंगे x की दूसरी जमा bx जमा c मसावी 0 से, तब यहाँ पे x की दूसरी का जरीब a कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया, मतलब कौन है, तो 1 है, यानी a की कीमत हासिल हो गई 1, b की कीमत b का जरीब यानी x का जरीब b, यानी b की कीमत यहाँ पर दी गई है मनफी 7, b की कीमत हमारे पास मनफी 7 हासिल हो गई। फिर तीसरा मुस्तकिल अदद है ना c, तो जमा का 5 और c की कीमत हमारे पास हासिल हो गई जमा का 5। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2 m की दूसरी मसावी 5m मनफी 5, मसावात को पहले तरतीब देंगे, तो 2m की दूसरी का दूसरी मसावी 5m मनफी 5 को 5m और मनफी 5 तरफन की दूसरी जानिब आ जाएंगे दोनों भी, तो ये जमा का 5m था, तरफन की बदलने के बाद मनफी का 5m हो गया, ये मनफी का 5m था, तरफन बदलने के बाद ये जमा का 5m हो गया। अब मसावात का मवाजना करते हैं, am की दूसरी जमा bm जमा c मसावी 0 से। अब हम मवाजना करेंगे तो पहले मसावत हम ले लेते हैं, 2m की दूसरी मनफी 5m जमा 5 मसावी 0, इसका मवाजना करेंगे am की दूसरी जमा bm जमा c मसावी 0 से, तो a की कीमत अगर गौर करें तो a की कीमत यहाँ पे क्या हासिल हुई, तो हमारे पास a की कीमत 2 हासिल हो गई। फिर b की कीमत अगर देखें तो b की कीमत मनफी 5 हमें हासिल होती है, और c की कीमत से मवाजना करें तो c हमारे पास हासिल होता है 5। इस तरीके से हमारा दूसरा सवाल हल हो गया। तीसरा सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल दिया गया है 2y की दूसरी मसावी 7y के 2y की दूसरी मसावी 7y, एक किताब के अंदर y की दूसरी जमा 7y भी है, हम यहाँ पे 2y की दूसरी मसावी 7y लिया है। सवाल को हल करते हैं, 2y की दूसरी मसावी 7y को तरफन की दूसरी जानिब लेकर आते हैं, जमा की अलामत है, यहाँ पर पहले जमा की अलामत थी, अब अलामत बदलने वाली, तरफाइन बदला अलामत भी बदली, मनफी की अलामत लग गई, मसावी 0 का 0 रहेगा, तो यहाँ पे 2y की दूसरी मनफी y, यहाँ पे कोई भी अलामत लगा दो, जमा की या मनफी की, मसावी c जमा 0 मसावी 0 के भी हम लिख सकते हैं, यानी मेरी सूरत में यहाँ पर 2y की दूसरी मनफी 7y जमा y मसावी जमा 0 मसावी 0 के, तब यहाँ पे मसावत का मवाजना कर लेंगे, ay की दूसरी जमा by जमा c मसावी 0 से, तब हमारे पास 2y की दूसरी मनफी 7y जमा 0 मसावी 0 के, तब 2 एक मवाजना करें, किससे मवाजना करेंगे, तो ay की दूसरी से मवाजना करेंगे, तब यहाँ पर मियारी सूरत में हम मवाजना करने पर a की कीमत हमें क्या दिखाई दे रही, 2 दिखाई दे रही, तो a की कीमत हमने ले लिए 2, b की कीमत हमें क्या हासिल हुई मनफी 7, और c की कीमत हमें क्या हासिल हो गई 0। इस तरीके से हमारे ये तीनों सवाल यहाँ पर मुकम्मल हो गए। अगला सवाल आपको जो किताब के अंदर दिया गया है, सवाल नंबर 2 है। दूसरा सवाल, ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके
मंदरजल मुरबी मसावातें हल कीजिए। हमें ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना है। अभी हम जो ज़ाब्ते का इस्तेमाल किए वही ज़ाब्ते का इस्तेमाल, ज़ाब्ता जो हासिल किए वही ज़ाब्ते का हमें इस्तेमाल करना है और उस ज़ाब्ते की मदद से दिए गए सवालों को हल करना है। चलिए सवाल आपके पास जो दिया गया है, x की दूसरी जमा 6x जमा 5 मसावी 0। कोई भी सवाल आपको जब मुरबी मसावात को ज़ाब्ते के तरीके से हल करने के लिए दिया जाए तो सबसे पहले हम मियारी सूरत से उसका मवाजना करेंगे और ए बी और सी की कीमतें मालूम करेंगे। तो यहाँ पर भी हमें मसावत का मवाजना मियारी सूरत से करते हैं, यानी x की दूसरी जमा bx जमा c से मवाजना करने पर क्या होगा, तो x की दूसरी जमा 6x जमा 5 मसावी 0 का मवाजना हम कर रहे हैं। ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी 0, हमें क्या नजर आया, तो a की कीमत x की दूसरी का ज़रीब कौन है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं नजर आ रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब कौन रहेगा, x की दूसरी का ज़रीब 1 रहेगा, लिहाजा a की कीमत हमारे पास 1 हासिल हो गई। b की कीमत यानी x का ज़रीब, तो x का ज़रीब 6 हासिल हुआ, मुस्बत 6, तो b की कीमत हमें हासिल हो गई मुस्बत 6। और c ये मुस्तकिल अदद है, वो भी जमा मुस्बत का ही हासिल हुआ, c की कीमत हमारे पास हासिल हो गई 5। ठीक है, चलिए फिर ज़ाब्ते का इस्तेमाल, ज़ाब्ते के तरीके के मुताबिक x बार आपके पास ज़ाब्ता है, x बार मसावी है मनफी b जमा मनफी जज़र में b की दूसरी मनफी 4ac बटा 2a। चलो कीमतें पुटअप करते हुए चलते हैं। x का x मसावी का मसावी लेंगे, मनफी है, देखिए ज़ाब्ते में मनफी है इसलिए मनफी पहले ही ज़ाब्ते में आ जाएगा, है ना, और लेकिन यहाँ पर b की कीमत 6 दी गई है, तो ये जमा और ये मनफी यानी मनफी 6, b की कीमत हमारे पास 6 है, मनफी 6 हमारे पास आ गया, जमा मनफी जैसा था वैसा हम लिख देंगे, जज़र के अंदर मौजूद b की दूसरी यानी 6 का मुरब्बा, ये यहाँ पर आगे 6 का मुरब्बा ले लेते हैं, मनफी की अलामत है मनफी ले लेंगे, 4 दिया गया, 4 जैसा था वैसा ले लेंगे। एक की कीमत हमारे पास सवाल के अंदर कितनी है, तो एक की कीमत है 1, तो जब में आ जाएगा 1, फिर जब सी है, सी की कीमत कितनी है, तो सी की कीमत हमारे पास 5 है, हम ये 5 लेते हैं, बट जज़र का जज़र रहेगा, बटा ले लेते हैं 2a, 2 का 2 रहेगा, a की कीमत है 1, तो 2 कौस में 1 आ गया। आगे हल करेंगे तो यहाँ पे x मसावी है, मनफी 6 का मनफी 6 ले लिए, जमा मनफी जैसा था वैसा सवाल में जिस तरीके से है उसी तरीके से ले लेते हैं ब्रैकेट में। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 6 का मुरब्बा, यानी 6 का मुरब्बा हमें कितने हासिल होने वाला, 36, 6 का मुरब्बा कितना है 36, फिर 4 1 4, 4 पंजे 20, यहाँ पर आ जाएगा, इन सब का जब हासिल हो रहा है हमें 20 और यहाँ पर 6 का मुरब्बा हासिल हो जाएगा 36। अलामत दरमियान में कई के लिए इस्तेमाल की गई है, मनफी की अलामत इस्तेमाल की गई है, लिहाजा मनफी होगा, लिहाजा हम यहाँ पे लिख देते हैं 6 का मुरब्बा 36 है, 36 का 36 मनफी 4 पंजे 20 हो गया, बटा 2 1 का 2 हमारे पास हासिल हो गया। ठीक है, चलिए फिर मसावी x मसावी को मसावी ले लेंगे, मनफी 6 का मनफी 6 ले लेते हैं, जमा मनफी का जमा मनफी ले लेंगे, 36 में से 20 चले गए, 16 बच गए, जज़र के अंदर 16 बटा 2 का 2, मसावी का मसावी ले लेते हैं, मनफी 6 का मनफी 6 जमा मनफी का जमा मनफी, जज़र में 16, ये मुरब्बा है, किसका मुरब्बा है, तो 4 का मुरब्बा है, तो 4 बाहर निकला, बटा क्या बटा रहा 2, नसब नुमा में है 2 का 2 रहा। अब यहाँ पे याद रखें x मसावी मनफी 6 जमा मनफी 4 दिया गया है, यानी जमा का भी 4 है और मनफी का भी 4 है, तो हम इसके हिस्से करके लिख देंगे x मसावी मनफी 6 जमा 4 बटा 2, या x मसावी मनफी 6 मनफी 4 बटा 2, जमा मनफी है तो एक जमा वाला आदत हमने बना लिया, दूसरा मनफी वाला आदत हमने बना लिया, मसावी का मसावी ले लेते हैं। अब मनफी 6 बड़ा आदत या छोटा आदत, तो छोटा आदत है, जमा 4, 4 में से 6 चला जाएगा, मनफी का 2 बचेगा, तो मनफी 2 बटा का बटा, नसब नुमा में 2 बचे बात हम 2 का 2 ले लिए, या फिर मनफी 6 और मनफी 4, मनफी मनफी यानी अलामत अमल जमा का होगा, तो हम जमा का अमल करेंगे, 4 और 6 की जमा करते हैं 10 हो जाएगा, मनफी 6 और मनफी 4 मनफी 10 बटा 2 का 2, तो यहाँ पे तकसीम का अमल होता है, तो 2 1 का 2, 2 1 का 2, x की पहली कीमत हमें हासिल हो गई मनफी 1 या 2 1 का 2, 2 पंजे 10, x की दूसरी कीमत हमें हासिल होती है x मसावी मनफी 5, लिहाजा इस मुरब्बी मसावात के 2 जज़र दोनों भी हमें हासिल हो गए, x की कीमत मनफी 5 हमें हासिल हो गई, साथ ही में x की कीमत मनफी 1 भी हमें हासिल हो गई। ठीक है, इस तरीके से पहला सवाल यहाँ पर मुकम्मल हो गया। चलिए सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 आपको दिया गया है x की दूसरी मनफी 3x मनफी 2 मसावी है 0। आपके पास मुरब्बी मसावत की मेयारी सूरत में इसको दे दिया गया है।
ठीक है, चलिए फिर सबसे पहले इसका मवाजना कर लेते हैं। मसावात का मवाजना ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी सिफर से करने पर जब मवाजना करेंगे तब x की दूसरी जमा -3x -2 मसावी सिफर का मवाजना ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी सिफर से, तो x की दूसरी का जरीब यानी a की कीमत हमारे पास हासिल होने वाली है। तो पहले a की कीमत हासिल हो गई 1, फिर x का जरीब यानी यहाँ पे b की कीमत हमें हासिल होगी -3, फिर तीसरा c मुस्तकिल अदद यानी c, तो यहाँ पर हासिल हो गया -2। चलिए हमारे पास ए बी और सी तीनों की कीमतें हासिल हो गई। अब हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे ज़ाब्ते के तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम ज़ाब्ता लिख लेते हैं, x मसावी है -b जमा मनफी जजर में b की दूसरी -4ac बटा 2a। चलिए फिर x मसावी है -b यानी b की कीमत, याद रखें यहाँ पर भी अलामत b की कीमत के साथ अलामत मनफी की दी गई है। ये मनफी की अलामत और ज़ाब्ते में इस्तेमाल की जाने वाली मनफी, ये दोनों मनफी मनफी मिलके जमा हो जाएंगे, यानी यहाँ पे कीमत जो हासिल होगी वो होगा 3। फिर जमा मनफी जैसा था वैसा हम लिख देते हैं। जजर में b की दूसरी यानी पहले b की दूसरी आई, b की दूसरी यानी 3 का मुरब्बा, तो मैं कौस में 3 की दूसरी लिखता हूँ, मनफी का मनफी लेते हैं, है ना, मनफी का मनफी ले लिए। फिर 4 दिया गया है हमारे पास, तो 4 भी जैसा था वैसा ले लेते हैं। ए और सी दोनों के दरमियान जब की अलामत होती है, तो ए की कीमत हमें क्या दी गई, तो ए की कीमत हमारे पास दी गई है 1, तो हम ले लेंगे कौस में 1। फिर सी की कीमत हमारे पास जो दी गई है वो ले लेते हैं, और सी की कीमत हमारे पास दी गई है -2, तो हम सी की कीमत ले लेंगे कौस में -2। जजर जैसा था वैसा लगा देते हैं, मसावी का बटा ले लेंगे, 2 का 2 लेंगे, और ए की कीमत हमारे पास दी गई है 1, इसलिए हम 2 जब 1 या 2 कौस में 1 ले लेते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर 3 का 3 जैसा था वैसा रहा, जमा मनफी की अलामत जैसी थी वैसी रही। अब यहाँ पर 3 का मुरब्बा यानी यहाँ पे आ जाएगा 9, मनफी की अलामत जैसी थी वैसी रहेगी। फिर ये 4, 1 का 4 और 4 दूनी 8, दोनों का ज़र्ब होगा, लेकिन मनफी और ये मनफी अलामत तब्दील हो जाएगी। अब अलामत क्या की आ जाएगी यहाँ पर, जमा की, यानी जजर के अंदर क्या रहेगा, 3 का मुरब्बा 9, 4 दूनी 8, मनफी मनफी जमा हो गए, यानी 9 जमा 8 बटा के बटा 2, 1 का 2, 2 का 2 रहेगा, मसावी का मसावी ले लेते हैं, 3 का 3 ले लेते हैं, जमा मनफी की अलामत जैसी थी वैसे लेंगे। जजर में 9 और 8 दिया, दोनों भी हैं, दोनों की जमा के साथ हैं, दोनों का जमा कर लेते हैं, 17 हो गया बटा 2, और ये हमारा जवाब यहाँ पर मुकम्मल हो गया। क्यों मुकम्मल हो गया, क्योंकि जजर में 17 के अजाजर भी हमें हासिल नहीं होते और कोई अदद बाहर भी नहीं हासिल होगा। लेकिन इसका जवाब अगर हमें लिखना है तो हम 2 सूरत में लिखेंगे, या तो जमा की सूरत यानी जमा और मनफी दोनों दिए गए, तो जमा की एक सूरत में और दूसरा मनफी की सूरत में। लिहाजा हमारे दूसरे सवाल का जवाब भी यहाँ पर मुकम्मल हो गया। बढ़ते हैं तीसरे सवाल की जानिब। हमारे पास तीसरा सवाल दिया गया है, 3m की दूसरी जमा 2m मनफी 7 मसावी 0, मसावत मेयारी सूरत में दे दी गई है। मसावत का मवाजना कर लेते हैं, am की दूसरी जमा bm जमा c मसावी 0 से, तब यहाँ पे पहले मसावत लिखेंगे, 3m की दूसरी जमा 2x 2m 3m की दूसरी जमा 2m मनफी 7 मसावी 0। जब मसावत का मवाजना हम करेंगे am की दूसरी या ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी 0 से, तो a की कीमत हमें हासिल हो जाती 3, b की कीमत हमें हासिल हो जाएगी 2 और c की कीमत हमें हासिल हो जाती है -7। चलिए फिर मसावत का ज़ाब्ते के अंदर तीनों की कीमतें रखेंगे और फिर हमें x की कीमत यानी उस मसावत के जजर हमें हासिल हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, मसावत ज़ाब्ते का तरीका इस्तेमाल करते हैं। ज़ाब्ता लिख दिए, m मसावी मनफी b जमा मनफी जजर में b की दूसरी मनफी 4 ac बटा 2 ak, मनफी b है, मनफी की अलामत जैसी थी वैसी रहेगी, b को भी अलामत मुस्बत की है, तो जमा मनफी मनफी रहेगा, तो -2 यहाँ हो जाएगा। फिर जमा मनफी जैसा था वैसा रहेगा। जजर के अंदर पहले b की दूसरी है यानी 2 का मुरब्बा ले लेते हैं, -2 का मुरब्बा। चलिए b की दूसरी की कीमत ले लेते हैं, b की दूसरी ले लेते हैं, b की कीमत क्या दी गई है, तो b की कीमत दी गई है 2, तो हम ले लेंगे यहाँ 2 का मुस्बत 2 का मुरब्बा, मनफी का मनफी रहा, मनफी की अलामत जैसी की वैसी आएगी, 4 का 4 जैसा वैसा आएगा। a की कीमत सवाल के अंदर 3 है, हम ले लेते हैं 3,
कौस के अंदर ले लेंगे, सी की कीमत सवाल के अंदर दी गई है -7, तो हम सी की कीमत ले लेते हैं कौस में -7, जैसा जैसा था वैसा ले लेंगे, बटा 2 1 का 2a, लेकिन यहाँ पे a की कीमत रखते हुए चलते हैं। a की कीमत हमारे पास सवाल के अंदर दी गई है 3, तो हमें a की कीमत यहाँ पे ले लिए 3, वो भी कौस में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होगा, तो m मसावी का मसावी रहेगा, -2 जैसा था वैसा लेते हैं, जमा मनफी की अलामत जैसी थी वैसी लेंगे, जजर के अंदर 2 का मुरब्बा, 2 का मुरब्बा कितना होता है, 2 का मुरब्बा ये हो गया 4, फिर ये मनफी और कौस के अंदर और एक जरी कुछ देर के बाद 7 के साथ भी मनफी है, दोनों की जमा कर लेंगे, तो ये मनफी मनफी हो जाएगा जमा, फिर 4 तिया 12, 12 सते 84 हमारा जवाब हासिल होगा, यानी 4 जमा 84 मस बटे का बटा 2 और 3, ये दोनों का जब करें 2 तिया कितना हो जाएगा 6 हासिल हमें हो जाता है। तो m मसावी है -2 का -2 जमा मनफी का जमा मनफी, जजर में 84 में 4 मिला दो, ये जजर में 88 हो गया, बटा 6 का 6, मसावी का मसावी ले लेते हैं, -2 का -2 ले लेंगे, जमा मनफी का जमा मनफी ले लेते हैं। अब यहाँ पर 88 पर अगर गौर करें तो 88 दो हिस्सों में बटता है, 4 जब 22, 22 है ना, 4 जब 22, 4 मुरब्बा है 2 का, यानी 4 को बाहर निकाला जा सकता, तो हम जजर में 88 को लिख सकते हैं, जजर में 4 जब 22 बटा 6 का 6, मसावी का मसावी, -2 का -2 जमा मनफी का जमा मनफी। अब ये जो 4 है जमा जो 4 है ये जजर के बाहर हासिल हो जा निकल जाएगा, जमा का 2 हो जाएगा, है ना, जजर में 22 का 22 बटे का बटा 6 का 6। अब यहाँ पर भी 2 मौजूद है, यहाँ पर भी 2 मौजूद है, इसमें से पूरे शुमार गुनिंदे में से हम 2 मुश्तरिक निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, -2 मुश्तरिक को निकाल देते हैं, तो यहाँ पर -1 बच गया, जमा मनफी मनफी, यहाँ पर जजर में 22 का 22 बटे का बटा 6 का 6 रहा। अब ये 2 1 का 2 और 2 तिया 6, ये कट गए और हमारे पास जवाब हासिल हुआ m मसावी है -1 जमा मनफी जजर में 22 बटे में कौन बच गया 3। अब इसको 2 हिस्से करके हम अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारे ये सवाल का जवाब यहाँ पर मुकम्मल हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। अगला सवाल आपको जो दिया गया है, सवाल नंबर 4 हमारे पास जो दिया गया है, सवाल नंबर 4 है 5m की दूसरी -4m -2 मसावी सिफर के मसावात का मवाजना am की दूसरी जमा bm जमा c मसावी सिफर से करने पर सवाल में मियारी सूरत में दे दिया गया, तो हमें मसावत का मवाजना करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो हम मसावत का मवाजना करते हुए चलते हैं, 5m की दूसरी -4m -2 मसावी सिफर, तो अब यहाँ पर a की कीमत हमें हासिल हो जाती है 5, b की कीमत हमें हासिल हो जाएगी -4 और c की कीमत हमें हासिल हो जाएगी -2। चलिए a b और c तीनों की कीमतें हमें हासिल हो गई। सवाल में बोला गया है जाब्ते का इस्तेमाल करके जाब्ता ले लेते हैं। जाब्ता हमारे पास है m मसावी है -b जमा मनफी जजर में b की दूसरी -4ac बड़ा बटा 2 a के, तब यहाँ पे ले लेंगे कीमतें, तो -b की कीमत पहले ही यहाँ पे जाब्ते में मनफी की अलामत है और b की कीमत हमें जो हासिल हुई उसमें भी मनफी की अलामत है, तो ये मनफी और ये जाब्ते वाला मनफी दोनों मिलके मनफी मनफी जमा हो जाते हैं, यानी b की दूसरी b की कीमत -b की जगह पर अब जो कीमत रखी गई -4 रखी गई, इसलिए जवाब वहाँ पर 4 आएगा और जमा मनफी जैसा का वैसा ले लेते हैं। जजर के अंदर b की दूसरी है यानी -4 का मुरब्बा, मनफी की अलामत जैसी थी वैसी रहेगी, फिर 4 दिया गया है इसलिए 4 हम ले लेते हैं जैसा था वैसा। फिर a की कीमत हमारे पास दी गई है, a की कीमत हमारे पास सवाल के अंदर 5 है, हम ले लेते हैं 5, कॉस के अंदर 5 ले लेंगे। फिर c की कीमत हमारे पास दे दी गई है -2, हम कॉस के अंदर ले लेते हैं c की कीमत -2, जजर जैसा था वैसा ले लेंगे, तो बटा 2a का 2a और 2a का जजर जैसा था या वैसा ले लेंगे। उससे पहले 2a नसब नुमा में जो दिया गया है, तो a की कीमत 5 दे दी गई है, हम 5 का 5 ले लेते हैं, बड़ा जजर जैसा था वैसा आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर m मसावी है जमा 4 जमा मनफी जैसा था वैसा ले लिए, जजर के अंदर अमल करेंगे, तब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो -4 का मुरब्बा, 4 का मुरब्बा 16, -4 का मुरब्बा भी 16 रहा, यहाँ पर 4 के साथ मनफी की अलामत और कुछ देर पर कुछ दूरी पर 2 जो दिया है वो भी ज़रीब के साथ है, उसकी अलामत भी मनफी है, तो ये मनफी मनफी यहाँ पे हो जाएंगे जमा, यानी 16 जमा 4 पंजे 20, 20 दूनी
40, यानी 16 जमा 40 हमारे जजर के अंदर कीमत हासिल होने वाली। तो हम यहाँ लिख देते हैं 16 जमा 40 बटे का बटा 2 पंजे 10, दोनों का जब किया गया 10 हासिल हो गया। मसावी का मसा, चलिए 4 का 4 ले लेते हैं, जमा मनफी का मनफी, 16 में 4 मिला दो, दोनों की जमा कर जजर में 56 हासिल हो गया, बटा 10 का 10 ले लेंगे। मसावी का मसावी ले लेते हैं, 4 का 4 ले लेते हैं, क्या होगा अब, तब यहाँ पर 4 का 4 ले लेंगे, जमा मनफी का मनफी, जजर में 56 है, 14 चौक 56, 14 और 4 दो हिस्से इसके होंगे, बटा 10 मसावी सिफर बटा 10 का 10 ले लेते हैं, मसावी का मसावी। अब अगर गौर करें तो यह जमा का जमा मनफी, ये 4 जो था जैसा था वैसा ले लेंगे, जमा मनफी जैसा था वैसा आ जाएगा। अब यहाँ पे जो जमा का 4 है जजर के अंदर वाला 4 जो है वो जजर के बाहर निकल जाएगा, तो वहाँ पे बाहर ले लेते हैं, 2 जजर में 14 का 14 अंदर बच गया, जमा मनफी की अलामत जैसी थी वैसी रहेगी, बटा 10 का 10 ले लेते हैं। अब यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 2, यानी हम यहाँ दोनों में से 2 मुश्तरिक निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ से 2 मुश्तरिक निकालेंगे, दोनों में से 2 मुश्तरिक निकालने पर 2 ब्रैकेट में, अब 4 में से 2 निकाल दिए, 2 बच गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 जमा मनफी का मनफी, 2 में से 2 चला गया है ना, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यानी 1 रह गया, जजर में 14 का 14 बटा 10 का 10। अब यहाँ पे तकसीम का अमल होगा, 2 से तकसीम करते हैं, 2 1 का 2, 2 पंजे 10 हो जाएगा, यानी बी 2 जमा मनफी जजर में 14 बटे में आ गया 5, और ये हो गया इस सवाल का जवाब, यानी एम की कीमत 2 जमा मनफी जजर में 14 बटे 5 हमें हासिल हो गई। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास दिया गया है, सवाल नंबर 5 जो है, y की दूसरी जमात 1/3y मसावी 2 के। सवाल को पहले तरतीब देना पड़ेगा, सवाल मियारी सूरत में दिया नहीं गया है, सबसे पहले इसे मियारी सूरत में ढालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तिरछा ज़ब्त करते हुए चलते हैं। y की दूसरी मनफी 1/3y मसावी 2 का 2 लेंगे, 3 का ज़ब्त y की दूसरी के साथ करते हैं, तो 3y की दूसरी हासिल होगा, मनफी 1y का 1y मसावी का मसावी, फिर 3 का ज़ब्त तरफन की दूसरी जानिब 2 के साथ होगा, तो 3 दूनी 6 हो गया। मसावात को तरतीब देते हैं, 3y की दूसरी मनफी 1y, तरफन की दूसरी जानिब जो मौजूद 6 है वो तरफन बदल देगा, अलामत भी बदलेगी, जमा की अलामत मनफी में तब्दील हो जाएगी, मसावी सिफर। अब हमारे पास एक मसावात हासिल हुई, 3y की दूसरी है ना, 3y की दूसरी मनफी 1y मनफी 6 मसावी सिफर, तब मसावात का मवाजना, हमारे पास जो मसावात हासिल हुई मसावात का मवाजना कर लेंगे, ए वाई की दूसरी जमा बी वाई जमा सी मसावी सिफर से, तब मसावात का मवाजना करते हुए 3y की दूसरी मनफी 1y मनफी 6 मसावी सिफर का मवाजना करें, तब ए की कीमत हमें हासिल हो गई 3, बी की कीमत हमें हासिल होती है मनफी 1 और सी की कीमत हमें हासिल होती है मनफी 6। ठीक है, चलिए ए बी और सी हमारे पास तीनों की कीमतें हासिल हो गई। ज़ाब्ते का तरीका इस्तेमाल करते हैं, तो ज़ाब्ते के तरीके से पहले ज़ाब्ता लिख लेंगे, या फिर y मसावी है मनफी बी जमा मनफी जजर में बी की दूसरी मनफी 4 AC बटा 2a मसावी का मसावी रहा, तब हम मनफी बी की कीमत हमें मनफी 1 हासिल हुई, ज़ाब्ते में कम मनफी और कीमत में मौजूद मनफी दोनों मनफी जमा में तब्दील हो जाते, लिहाजा जमा का 1 हमें हासिल हो गया, जमा मनफी जैसा का वैसा, जजर के अंदर बी की दूसरी, बी की मतलब मनफी 1 का मुरब्बा, मनफी 1 का मुरब्बा का उसके अंदर ले लेते हैं, मनफी की अलामत उसके बाद 4 भी दिया गया है, तो मनफी की अलामत और 4 जैसा था वैसा ले लेते हैं। ए की कीमत सवाल के अंदर 3 दे दी गई है, तो यहाँ पे कौस में 3 ले लेंगे, ए की कीमत जैसा थी वैसी 3 ले लेते हैं। फिर बी की सी की कीमत आपको दी गई है, सी की कीमत मनफी 6 है, हम मनफी 6 ले लेते हैं, जैसा जैसा था वैसा ले लेंगे, बटा 2a का 2a ले लेते हैं, है ना। अब a की कीमत याद रखें 3 दी हुई थी, इसलिए 2a कौस के अंदर आ गया a की कीमत 3, तब यहाँ पे 1 का 1 जमा मनफी का जमा मनफी ले लेंगे, 1 का मुरब्बा मनफी 1 का मुरब्बा हमारे पास हासिल हो जाता 1, फिर ये मनफी और बाहर वाली मनफी ये दोनों मिलके हो जाएंगे जमा, मनफी जमा हो जाते हैं जमा, फिर 4 तिया 12 का ज़ब्त करेंगे हम 6 के साथ, 12 पंज 60, 12 छक्के 72 हमें हासिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जजर के अंदर 1 जमा 72, तो जमा हम लिख लिए 1 जमा जजर में 1 जमा 72 जजर के अंदर बटा 2 और 3 दोनों का ज़ब्त करें तो 2 तिया 6 हो जाता है, तब यहाँ पे मसावी का मसावी
1 जमा मनफी जजर में, अब यहाँ पर क्या है तो यह 1 और 72 दोनों की जमा करें, जजर में 73/6 हमें हासिल हो गया। सवाल को मुकम्मल लिखें तो यहाँ पर 1 जमा जजर में 73/6 या फिर 1 मनफी जजर में 73/6 हमारा जवाब हमें हासिल हो जाता। y की दोनों कीमतें हमें हासिल हो जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। सवाल नंबर 6 हमें जो दिया गया है तो वो है 5x की दूसरी जमा 13x जमा 8 मसावी 0। मसावत मेयारी सूरत में है, मवाजना कर लेते हैं। मवाजना करेंगे तब ax की दूसरी जमा bx जमा c से मवाजना करने पर तब a की कीमत हमें हासिल हो गई 5, b की कीमत 13 और c की कीमत 8 हमें हासिल होती है। a b और c तीनों की कीमतें हासिल हो गई। तीनों की कीमत हासिल होने के बाद जाब्ते का तरीका इस्तेमाल करते हैं। जाब्ते के अंदर उसकी कीमत रखेंगे तो x मसावी है मनफी b जमा मनफी जजर में b की दूसरी मनफी 4ac बटा 2a। तब x मसावी का मसावी मनफी b की कीमत 13 है तो मनफी 13 जमा मनफी जजर में b की दूसरी मनफी 4ac, b की दूसरी यानी b की कीमत यानी 13 का मुरब्बा फिर 4 का 4 जैसा था वैसा हमारे पास रहेगा। a की कीमत कितनी है तो a की कीमत 5 है तो हम ले लेंगे a की कीमत हमने ले ली है 5 और c की कीमत है हमारे पास 8 तो हम c की कीमत यहाँ पर ले लेते हैं 8 बटे का बटा बना लेते हैं फिर 2 का 2 a की कीमत 5 है तो 2 ब्रैकेट में 5 ले लेंगे। ठीक है, चलिए फिर तो x मसावी का मसावी मनफी 13 का मनफी 13 जमा मनफी का जमा मनफी जजर में। अब 13 का मुरब्बा कितना होता है तो 13 का मुरब्बा हमारे को हासिल होगा 169 हमारा आएगा। फिर यहाँ पे मनफी है तो मनफी की अलामत जैसी थी वैसी आएगी। 4 पंजे 20 करते हैं 20 अट्ठे और 160 हमें हासिल हो जाएगा यानी 169 मनफी 160 बटे का बटा 2 पंजे 10 का 10 लिख लेते हैं। मसावी का मसावी मनफी 13 का मनफी 13 जमा मनफी 169 में से 160 चले गया जजर में 9 बच गया बटा का बटा 10 का 10 मसावी का मसावी लेते हैं मनफी 13 का मनफी 13 लिख लिए जमा मनफी 3 जमा मनफी अब जजर में 9 का जजरुल मुरब्बा 3 हासिल होता हम ले लेते हैं 3 बटा 10 का 10। अब यहाँ पे जमा मनफी है अलहदा अलहदा करके लिखते हुए चलते हैं तो x मसावी मनफी 13 जमा की अलामत के साथ 3 बटा 10 या फिर पहले इसे हल कर लेंगे तो मनफी 13 में से जमा का 3 चला गया यानी बड़े अदद में से छोटा अदद मनफी करना है तो मनफी 10 बच गया बटा का बटा 10 का 10 10 का 10 10 का 10 दोनों कट गए जवाब आया मनफी 1 यानी इस मसावात का पहला जजर x की कीमत मनफी 1 हासिल हो गई। दूसरी कीमत पहले हमने जमा का 3 लिए थे अब मनफी का 3 लेंगे तो यहाँ पे मनफी 13 और मनफी 3 मनफी मनफी अमल जमा का लेकिन अलामत मनफी की रहेगी 13 में 3 मिला देते हैं 16 हासिल हो गया मनफी 16 बटा 10 का 10 मसावी का मसावी बटा 10 का 10। यहाँ पे अब इसे आगे हम और तकसीम कर सकते हैं यानी मसावी का मसावी यहाँ पे लेंगे यहाँ पे 2 पंजे 10 2 अट्ठी 16 2 से तकसीम हो गया यानी हमारा जवाब मनफी 8 बटा 5 हमें हासिल हो जाता है। ठीक है, लिहाजा इस मसावात की दोनों कीमतें यानी पहले x की कीमत मनफी 1 और दूसरी x की कीमत मनफी 8 बटा 5 हमें हासिल हो गई या फिर हम इसे मनफी 16 बटे 10 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। इस मश्क का आखिरी सवाल तीसरा सवाल आपको दिया गया है मुरब्बी मसावात x की दूसरी जमा 2 जजर में 3x जमा 3 मसावी 0 को ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके जेल में दिए हुए फ्लो चार्ट में दी हुई मालूमात के मुताबिक हल कीजिए। पहली मालूमात आपको जो दी गई है x की दूसरी जमा 2 जजर में 3x जमा 3 मसावी 0 की आम सूरत ax की दूसरी जमा bx जमा c से मुवाजना करके a b और c की कीमतें मालूम कीजिए। हम पहले हल करते हैं। हमारे पास जो मसावात है x की दूसरी जमा 2x जजर में 3x जमा 3 मसावी 0 का मवाजना हम कर लेंगे ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी 0 से और a b और c की कीमत हासिल करते हैं तो हमारे पास a की कीमत कुछ नहीं है मतलब 1 हासिल हुई, b की कीमत 2 जजर में 3 हासिल हो गई और c की कीमत हासिल हो गई 3। फ्लो चार्ट का पहला हिस्सा हमारा हल हो गया।
अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे हिस्सा दिया गया है -b -4, -b की दूसरी -4 AC की कीमत मालूम कीजिए। हमने b की दूसरी -4 AC ले लिए। b की कीमत हमारे पास है 2 जज़र में 3, हम 2 जज़र में 3 की दूसरी ले लेते हैं। मनफी की अलामत जैसी के वैसी ले लेंगे, मनफी ले लेते हैं। फिर 4 AC, 4 का 4 लेंगे, 4 का 4 ले लिया गया। a की कीमत हमारे पास है 1 और c की कीमत हमारे पास दी गई है 3, तो a और c दोनों भी ले लिए। अब यहाँ पर b 2 जज़र में 3 का मुरब्बा, तो 2 का मुरब्बा हो जाएगा 4 और जज़र में 3 का मुरब्बा होता है 3, लिहाजा 4 ज़ब 3, मनफी का मनफी रहा। 4 1 का 4, 4 तिया 12, यहाँ पर ये दोनों का ज़ब होगा, हम लिखते हैं 4 1 का 4, 4 तिया 12, 4 ज़ब 3 ले लेते हैं वहाँ पर भी, तब यहाँ पे 4 तिया 12 और 4 तिया 12, यानी दोनों भी एक जैसे जवाब हासिल होने वाले। जवाब हासिल हुआ हमें 12, यानी 12 में से 12 गया 0, हमने लिख दिए 0। मसावात के अंदर ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हैं। हम ज़ाब्ते के अंदर उसको फिर से पूरा सवाल हल करेंगे। तो x मसावी है -b जमा मनफी का जमा मनफी, 2 जज़र में 3 का 2 जज़र में 3, -b की कीमत 2 जज़र में 3 थी, हम 2 जज़र में 3 ले लिए, जमा मनफी का जमा मनफी, जज़र में b की दूसरी, यानी 2 जज़र में 3 ब्रैकेट की दूसरी, -4 AC की कीमत लिखते चले, तो हमारे पास जो कीमतें हमने यहाँ हासिल किए वो हासिल हो जाएगी। मतलब 4 -4 ज़ब ब्रैकेट में 1 कौस में 3, बटा का बटा रहा, ठीक है, बटा 2a, a की कीमत 1 है तो 2 ब्रैकेट में 1 हो जाएगा। मसावी का मसावी ले लेते हैं, -2 जज़र में 3 जमा मनफी, पूरे की कीमत हल करने पर हमें हासिल हुआ 4 ज़ब 3, -4 कौस में 1 ज़ब 3, बटा का बटा 2 1 का 2 रहेगा। तब यहाँ पे x मसावी -2 जज़र में 3 जमा मनफी जज़र में हल करने पर 12 -12, 4 और 3, 4 तिया 12, 4 1 का 4, 4 तिया 12, यहाँ पे भी वही जवाब आएगा, बटा 2 का 2, तब यहाँ पे बच गया x मसावी -2 जज़र में 3 बटा जमा मनफी, दोनों की जमा मनफी करें, 2 12 में से 12 चला गया 0, यहाँ पे जज़र में 0 बटा 2 का 2, जज़र में 0 के ही मसावी होता है, तो x मसावी आया -2 जज़र में 3 बटा 2 के, 2 के साथ कट जाएगा, 2 1 का 2, 2 1 का 2, -3 हमें हासिल हो गया। x की कीमत x मसावी है -3, मसावात के 2 जज़र हासिल होते हैं, लिहाजा x मसावी -3 और x मसावी -3, लिहाजा यहाँ पर इस मुरबी मसावात के जज़र हमें हासिल हो गए। x की कीमत आ गई x मसावी -3। इस तरीके से ये हमारा सवाल और ये मश्क हमारी यहाँ पर मुकम्मल हुई। आइंदा फिर अगली मश्क के साथ हम फिर हाजिर होंगे। जो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।